जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरियाली तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां किस प्रकार करें, कैसे वह हरियाली तीज की पूजा करें और उनके लिए व्रत के नियम क्या क्या हैं। आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी ताकि कुंवारी लड़कियों को उनका मनचाहा वर प्राप्त हो सके और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकें। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। दोस्तों, ये व्रत जितना खास सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, उतना ही ये व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए भी खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों के लिए भी खास होता है। यदि कोई कुंवारी लड़की इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखती है और पूजा करती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी लड़की किसी को प्रेम करती है और अगर वह हरियाली तीज का व्रत रखती है तो उसे उसका प्रेमी पति के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उस कन्या का वैवाहिक जीवन भी सदा सुखमय बना रहता है। इसके साथ जिन लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है या कोई दिक्कत या अड़चन आ रही है तो उसे भी हरियाली तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से विवाह का योग शीघ्र बनता है। और यदि किसी लड़की की कुंडली में कोई ग्रह दोष है या कोई ऐसा योग बन रहा है जो उसके विवाह में बाधा डाल रहा है तो उसे भी हरियाली तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से ग्रह दोष समाप्त होगा और विवाह में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं कि कुंवारी लड़कियों को हरियाली तीज के दिन व्रत और पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को ये डिसाइड करना चाहिए कि हरियाली तीज का व्रत वह निर्जला करेंगी या फिर फलाहार। आपको पता ही होगा कि हरियाली तीज का व्रत निर्जल और निराहार रखना चाहिए, लेकिन अगर आप बिना जल और अन्न ग्रहण करे इस व्रत को नहीं कर सकती तो फिर आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाएगा। दोस्तों, ये व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है, इसलिए इस दिन दिन भर का उपवास रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन श्रृंगार भी करना चाहिए। श्रृंगार में कुंवारी लड़कियां इस दिन अपने हाथ में मेहंदी और हरे रंग की चूड़ी जरूर पहनें। इसके अलावा हो सके तो पूजा के समय हरे रंग या पीले रंग के कपड़े पहनें और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा लें और पैरों में पायल आदि भी पहन लें। बस आप ध्यान रखें कि इस दिन आपको काले, सफ़ेद, भूरे या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। इस दिन आप हरे, पीले, लाल रंग के कपड़े पहनें, यही शुभ रहेगा। आपको बता दें कि हरियाली तीज पर माता पार्वती को सुहाग यानी श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। इसके लिए आप पहले से ही सुहाग की पिटारी तैयार कर लें। इसमें आप साड़ी या लाल चुनरी, चूड़ी, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आलता, मेहंदी, काजल, सीसा, कंघा, बैंड आदि सामग्री शामिल करें। बस ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियां श्रृंगार के सामान में सिंदूर और बिछिया न चढ़ाएं। बाकी आप कितनी भी सामग्री ले सकती हैं। आप 5, 7, 11 आइटम्स अपनी इच्छा के अनुसार रख सकती हैं। दोस्तों, इस दिन कुंवारी लड़कियों को जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर की पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद आप अपनी डेली वाली पूजा करें और भगवान शिव पार्वती जी की पूजा और आरती भी करें। इसके बाद आपका निर्जल व्रत स्टार्ट हो जाएगा। या जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वह सुबह की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। अब इसके बाद आप पूजा के लिए बालू या रेत या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं। दोस्तों, हरियाली तीज की पूजा कहीं कहीं सुबह कर ली जाती है और कई जगह हरियाली तीज की पूजा प्रदोष काल में यानी शाम को की जाती है। प्रदोष काल यानी दिन रात के मिलने का समय होता है।
आप प्रदोष काल में पूजा करें, ये श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके रेडी हो जाएं। अब आप पूजा के स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें और उनका श्रृंगार करें। उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाएं, गहनों से सजाएं और फुलेरा आदि बनाएं। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद शिव जी का और माता पार्वती जी की पूजा करें। दोस्तों, शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, फूल, माला आदि अर्पित करें। शिव जी को वस्त्र और अंगोछा चढ़ाएं या यज्ञोपवीत अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती जी की पूजा करें, उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाएं। अब माता पार्वती और शिव जी को भोग लगाएं। आप सफ़ेद मिठाई या घर पर बनी मिठाई का भोग लगाएं या आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन खासकर ककड़ी, खीरे का भोग जरूर लगाएं या फिर जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। इस दिन घर पर लोग पार्वती जी के जेवर भी बनाकर चढ़ाते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ें व सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद इस दिन रात्रि जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह प्रातःकाल पुनः स्नान करके पूजा आदि करें। पूजा में कुंवारी लड़कियों को माँ गौरी जी के माथे पर सिंदूर लगाना है और वही सिंदूर अपने माथे पर लगाते हुए माँ गौरी से प्रार्थना करें कि माँ मुझे अच्छा सुयोग वर दें और आपका शीघ्र विवाह हो जाए। ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियों को सिंदूर माता पार्वती की मांग में नहीं लगाना है, ये सुहागिन स्त्रियां करती हैं। माता को सिंदूर चढ़ाकर सुहाग लेती हैं, तो कुंवारी लड़कियां ऐसा न करें। अब आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें। आप ककड़ी, खीरा, हलवा खाकर व्रत खोल सकती हैं और अंत में जो भी पूजन सामग्री है उसे एकत्र करके साथ में भगवान की मूर्ति किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। इस प्रकार से आप हरियाली तीज का व्रत पूर्ण कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।